धन्यवाद। सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से प्रभु हमको एक अच्छा मौका दिया है। इस शाम के समय में ये जूम के माध्यम से प्रार्थना आराधना प्रभु का वचन सुनने के लिए एक अच्छा मौका प्रभु हमको दे रहे हैं। घर घर में रह करके परमेश्वर का वचन प्रार्थना आराधना में शामिल होने के लिए एक मौका प्रभु दिया है। इसलिए मैं पिता परमेश्वर का महान पवित्र नाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनके साथ साथ जितने लोग जुड़े हैं प्रत्येक भाई बहन को मैं बाइबल सहारा तरफ से सभी को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ। सबको धन्यवाद देता हूँ। सबको प्रभु आशीष करे। तो ठीक है, हम लोग परमेश्वर का वचन में थोड़ा देर हम कुछ सीखेंगे। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है तो हम ध्यान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन महान है। यदि वीडियो खोलने का लायक है तो वीडियो खोलने से अच्छा होता, और वीडियो यदि खोलने का है तो अभी क्या है, गाना की प्रार्थना करने के बाद वीडियो बंद हो जाता है, लेकिन खाली खोलने के बाद कुछ नहीं होता है। इसलिए वीडियो खोलने से भी ठीक है। और जितने लोग बैठे हैं सब मेरे को तो देख रहे हैं, मैं भी आप लोग को देखने से अच्छा है। तो ठीक है, धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष करे, अनुग्रह करे। तो ठीक है, हम परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहे हैं। प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन हम सीख रहे हैं। प्रत्येक दिन जो ज्यादा खाना खाता है ना, उसका शरीर रोटा मोटा हो जाता है। उसका शरीर रोटा मोटा होता है, उसका शरीर तंदुरुस्त रहता है, उसका शरीर ताजा तगड़ा रहता है, पहलवान जैसा हो जाते हैं। जहाँ अच्छा खाना खाते हैं तो, और हजम करता है तो, काम करते हैं तो। मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, बोलने से जो अच्छा परमेश्वर का वचन सुनता है, पालन करता है, उनका जीवन में रखता है, आत्मिक जीवन में वो व्यक्ति ताजा तगड़ा होता है। चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, बच्चे हो, कोई भी हो। परमेश्वर का वचन हमको यदि मिल रहा है, हम परमेश्वर का वचन में हम लोग ध्यान देते हैं, सुन रहे हैं, और आत्मिक भजन, आत्मिक मानना के रूप से हम लोग ले रहे हैं, तो हम लोग यदि खा रहे हैं अर्थात भजन कर रहे हैं आत्मिक हिसाब से, तो हम लोग क्या है, ताजा तगड़ा हो जाते हैं आत्मिक जीवन में। आत्मिक जीवन में हम ताजा तगड़ा होकर के रहते हैं। आत्मिक जीवन में बोल रहा हूँ मैं, शारीरिक हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ। जो परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का वचन को जो अच्छा सुनता है, पालन करता है, और आग्रह होता है परमेश्वर के वचन के लिए, आग्रह होते हैं, ऐसे लोगों को आत्मिक जीवन पूरा ताजा तगड़ा रहता है। कोई भी शक्ति उसको छू नहीं सकता है, वो हल्का नहीं रहता है। परमेश्वर का वचन के अनुसार मजबूत हो जाता है जिसका जीवन में परमेश्वर का वचन है। मेरा प्रिय भाई और बहन, आप देखते हैं चेला लोग के बारे में, हम देखते हैं चेला लोग के बारे में, पुराना नियम में हो कि नया नियम में हो, हम जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चलते थे, परमेश्वर का वचन को मानता था, परमेश्वर का वचन सुनते थे, उन लोग कैसा जीवन बिताते थे, कैसा हो रहा था जानते हो। बाइबल में लिखा है, आज भी है, उसी दिन का बात नहीं, आज भी है, जो परमेश्वर का वचन को सुनता है, मानता है, आग्रह होता है, आग्रह होता है, परमेश्वर का वचन के लिए आग्रह होता है। आज जो मीटिंग हो रहा है मेरा प्रिय भाई बहन, जो मीटिंग के लिए कितना मन लोग आग्रह है, वचन मिलेगा अभी बोल के आग्रह होता है, मैं तो नहीं जानता हूँ, लेकिन हम होना जरूरी है। यदि परमेश्वर का वचन मिल रहा है, यहाँ प्रार्थना हो रहा है, वचन मिल रहा है बोल के जो आग्रह होता है, आगे आगे होता है, उनका जीवन, उनका आत्मिक जीवन ताजा तगड़ा रहता है, अर्थात बलिष्ठ हो जाता है। कोई भी शक्ति उसको हरा नहीं सकता है। विश्वास में मजबूत हो जाता है, और विश्वास में मजबूत हो जाता है, पहलवान जैसा हो जाता है, उसको कोई गिरा नहीं सकता है। गिर जाने से भी गिर करके नहीं रख सकता है, साथ साथ उठ सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन को सुनना, आप जानते हो, मैं ये बात बताते बताते एक बात याद हो गया है। आप जानते हो यूहन्ना पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब बेथानी में यीशु मसीह गए हैं, मरियम मार्ता घर में गए हैं, जो लाजरस रहता है उसमें घर में गए हैं, यीशु मसीह बैठ करके परमेश्वर का वचन को बात कर रहे थे, और मरियम यीशु मसीह का पांव का नीचे बैठ करके वचन सुन रहे थे, और मार्ता क्या कर रहे थे, काम पत्र में व्यस्त थी। मार्ता काम पत्र करते करते व्यस्त थी, और एक बार बोली, प्रभु मेरे को अकेला को भार दे रही है ये,
काम पत्र हाथ नहीं पटाती है, कुछ नहीं थोड़ा बोलो ना बोल के बोल रही थी। तो इस मसीह क्या बोले, मरियम जो चुना है अच्छा भाग को चुना है, और तो चुने जो है संसार का भाग को चुना है। इस मसीह ऐसे बोल दिया ना, सबको याद है। मरियम को जो भाग चुना है वो अच्छा भाग चुना है, बहुत बड़ा भाग चुना है, यह भाग कोई ले नहीं सकता है। तो मेरे कहने का है, आज परमेश्वर का वचन इसी झूम के माध्यम से मिल रहा है, वही यीशु मसीह का बात मिल रहा है, किसी का बात नहीं, वही यीशु मसीह परमेश्वर का वचन का बात मिल रहा है। तो हम कितना आग्रह है और कितना है, तो हमारा विश्वास कितना मजबूती है, हमारा धीरज कितना है, हमारा प्रार्थना कैसा है, हमारा कैसा है, इसको हम लोग सोचना है। तो इसलिए मेरे कहने का है, मेरा प्रिय भाई बहन जितने लोग हैं, हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। तो वचन में क्या है आप जानते हैं, भजन संहिता 107 में और 20 पद में एक कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे, बाद में बात पढ़े होंगे, और नया बात नहीं है, बाइबल का बात है, लेकिन ये पॉइंट आ रहा है तो इसलिए मैं बता दिया हूँ। अच्छा करके सुनो, जितने लोग आप बैठे हैं ना, अच्छा करके सुनिए, कोई भी अच्छा करके सुनिए। हमारा बीच में जिसका तबीयत भी ठीक नहीं है, ठीक भी है, जिसका मजबूत विश्वास नहीं है, विश्वास मजबूती भी है, इस सब के बारे में थोड़ा अच्छा ध्यान करके सुनिए। बाइबल क्या कहती है, भजन संहिता 107 का 20 पद में कुछ लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। इसमें क्या लिखा है, परमेश्वर अपना वचन भेज करके चंगाई करता है, रोगी लोग को चंगाई करता है, पापी लोग को क्षमा करता है, अधर्म को क्षमा करता है, और जिसका आंख बंद है खुल जाता है, जिसका विश्वास नहीं है वो विश्वास बढ़ जाता है और एक धार्मिक बन जाता है। किसके लिए, ना परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के बाद। जो परमेश्वर के लिए तरसता है, परमेश्वर का वचन के लिए तरसता है, प्रार्थना के लिए तरसता है, परमेश्वर के लिए तरसता है, उसको परमेश्वर क्या करता है, आपका वचन भेजता है, उनका वचन भेजता है। और वचन में क्या है, सामर्थ है, वचन में सामर्थ है, वचन में जीवन है, वचन में चंगाई है, वचन में नया जीवन है, वचन में सब कुछ है। और वचन हमको बलिष्ठ बनाता है, वचन हमको पहलवान जैसा बनाता है, और वचन जिसके पास नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। जिसके पास वचन के ज्ञान है, मेरा प्रिय भाई और बहन, जिसके पास वचन के ज्ञान है, और छोटा मोटा व्यक्ति संसार के लिए नहीं है, चाहे दुनिया में गरीबी रहे कि वह काला भी रहे, गोरा भी रहे, कुछ भी रहे, वो कुछ फर्क नहीं है। लेकिन जो वचन को मानता है, अपना जीवन में रखता है, ये बहुत भयंकर आदमी बनता है, उसके पास कोई शक्ति छू नहीं सकता है। जानते हो चेला लोग के बारे में, वचन के लिए कितना तरसते थे, मरियम कैसा तरसती थी वचन के लिए, ये लोग का क्या क्या कर रहे थे जानते हो, पौलुस कैसा हो रहे थे वचन के लिए। इनके पास कितना बड़ा सामर्थ्य था जो वचन को मानते थे। वचन में सामर्थ्य पढ़े हैं, हम लोग पढ़े हैं, वचन में सामर्थ्य है, वचन में जीवन है, वचन में सब कुछ है। लेकिन आजकल लोग क्या हो गए हैं, वचन का ज्ञान नहीं होने का कारण लोग विनाश का रास्ता में चल रहे हैं। अच्छा करके सुनिए, इसी वचन का ज्ञान ना होने का कारण लोग का आंख का आध्यात्मिक आंख क्या हो गया है, बंद हो गया है, कहां पर चल रहे कोई गारंटी नहीं है। अंधकार में लोग क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, अंधकार में क्या कर रहे हैं, उन लोग इधर उधर घूम रहे हैं। मैं कल बता रहा था अंधकार के बारे में, अर्थात हाँ अंधकार के बारे में कल बता रहा था। इस समय से क्या बोले, पहले तुम लोग अंधकार में थे, जो व्यक्ति मन परिवर्तन किया है वो जानता है अंधकार का काम किया है और उजाला का काम किया है, वो जानता है लोग कौन सा को आज अच्छा का सोच रहे हैं। अब एक वचन और फिर एक वचन पढ़ेंगे हम, बाइबल में लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 19 पद में और कुछ लिखा हुआ है, शायद उसका 19 पद में थोड़ा पढ़ेंगे। इस मसीह खुद क्या बोल रहे, बाइबल क्या कहती है,
तो पढ़ेंगे, बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से याजकों और लेवियों को उससे यह रुकिए रुकिए, थोड़ा हिंदी बाइबल में थोड़ा आगे पीछे होता है शायद। उसके 5 पद पढ़ेंगे अभी। यूहन्ना 1 अध्याय 5 पद पढ़ेंगे। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। इसमें क्या लिखा है मैं बता रहा था, पौलुस लिख रहा था। पहले हम पढ़े थे एफिसी 5 का कितना पद में पढ़े थे, 8 पद में पढ़े थे। उस दिन में तुम पहले अंधकार में थे। अंधकार का काम क्या है, अंधकार किसको कहा जाता है, अंधकार कहाँ पर है, हम लोग जानते थे और जाने हैं। फिर भी इसमें क्या लिखा है, अंधकार में से ज्योति चमकाता था। ज्योति चमकता है, अंधकार नहीं चमकता है। लोग अंधकार को, हाँ उसके बाद क्या लिखा है, और एक बार पढ़ेंगे उसी को। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। अंधकार में उसका ग्रहण नहीं किया। आज मेरा प्रिय, अंधकार में जो रहते हैं ना, ज्योति को ग्रहण नहीं करते हैं। अर्थात जो अंधविश्वास में रहते हैं, अरे जो पाप का जीवन में गुलाम में रहते हैं, तो धार्मिक जीवन को ग्रहण नहीं करता है, पवित्र जीवन का ग्रहण नहीं करता है, इस समस्या का बात को ग्रहण नहीं करता है। इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, नाना प्रकार कर रहे हैं। मैं आप लोग का बीच में एक फोटो में शेयर करता हूँ, मेरा वीडियो बंद कर देता हूँ। आप एक विशेष विषय देखिए, एक बात है यहाँ पर लिखा, मैंने दिखाया है, आप थोड़ा देखिए। अंधकार का बात क्या है और ज्योति का बात क्या है, इसलिए मैं आप लोग का सामने रखता हूँ। आप देख रहे हैं उड़िया में लिखा हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का बात है, ये उत्तर प्रदेश का बात है। उड़िया में लिखा हुआ है, पास्टर को जीवन से मार दिए। एक पास्टर है, ये डकैत काम नहीं कर रहा था, ये बेचारा इस समस्या का सेवा कर रहा था, लोगों को अच्छा बात बता रहा था, बाइबल का बात बता रहा था, और ये लोग कितने लोग को धार्मिक बना रहा था। उसको क्या कर दिए, लोग हत्या कर दिए। उसको लोग क्या कर दिए, हत्या कर दिए। बेचारा भी हत्या तो हो गया है, और दुनिया तो अच्छा लग रहा है, दुनिया के लोगों के लिए परिवार के दुख है, लेकिन एक परमेश्वर का महान दान है, महान दास आए हो। यदि हत्या हो गया इस समस्या के लिए, बाइबल कहती है परमेश्वर का वेदी का निकट उसका जगह मिलता है। ये सौभाग्य का बात है। दुनिया में अवश्य दुख है, परिवार के लिए दुख है, परिवार के लिए दुख है, दुनिया के लिए दुख है। कि जो मार दिए उनका तो सुख है, मना नहीं है, लेकिन उनका जगह कहाँ मिलता है जानते हो। हत्या तो हो गया दुनिया में, लेकिन एक दिन तो मरता हो। परमेश्वर का दास एक दिन तो मर जाता हो, मर जाता। खाली ऐसे मरने से उसका बड़ा महापुरस्कार नहीं मिलता, जितना मिलता। लेकिन अभी कहां पर जगह मिलेगा उनको, बाइबल कहती है परमेश्वर का सिंहासन का निकट उसका जगह मिलता है। ये सौभाग्य का बात है मेरा प्रियो, क्योंकि ये उजाला में काम कर रहा था, ये ज्योति में काम कर रहा था। जो अंधकार में रहते थे ग्रहण नहीं किए, उनका ग्रहण नहीं किए। अंधकार का लोग क्या कर दिए, उनको हत्या कर दी। अंधकार किसको कहा जाता है समझ गए होंगे, किसको अंधकार कहा जाता है समझ गए होंगे। मेरे कहने का है, ये परमेश्वर का दास को हत्या हो गया है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर का राज्य में इसको स्वागत किया जाता है। लाखों स्वर्गदूत उसको लेकर के जैसे कार करते करते, गाना गाने, तूरी भेरी बजा के साथ परमेश्वर के सिंहासन में पहुंचा देते हैं। और इस ये भाई का आंख खुल जाता है, अरे अच्छा हो गया, मैं हत्या होकर के मरा तो सौभाग्य मिला बोल के खुश कर रहा होगा। लेकिन दुनिया में थोड़ा कुछ दिन के लिए लोग
कितना समय तक है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये कितना समय तक ये बंद था? लड़का कितना समय तक बंद था? मेरा माइक अरे कितना समय तो बंद था बोल रहा हूं। ये फोटो दिखाते हैं कि शुरू से बंद है? खुला था। अच्छा, फोटो दिखाते समय ना। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, ध्यान नहीं दिया, उंगली लग गया होगा। ठीक है, तो इसमें एक व्यक्ति है, कुछ बता चुका हूं मैं, लेकिन फिर से बता दूंगा। ये उत्तर प्रदेश का घटना है। एक उत्तर प्रदेश का घटना है। एक परमेश्वर का दास को लोग क्या कर दिए? हत्या कर दिए, मार दिए, खत्म हो गए। और एक उड़िया में लिखा हुआ है, एक पास्टर को जीवन से मार दिए बोल के लिखा है। मेरे कहने का है, मेरा प्रिय भाई बहन, अंधकार का काम किया है, उजाला का काम किया है। ये परमेश्वर का दास है। ये कोई डकैत नहीं कर रहा था, किसको चाली चुगली नहीं कर रहा था, और कुछ भी नहीं कर रहा था। इनका प्रार्थना में रोगी लोग चंगा हो रहे थे, इनका प्रचार में लोग परिवर्तन हो रहे थे, लोग धार्मिक जीवन बिता रहे थे, लोग अच्छा जाति में आ रहे थे, इस समस्या को विश्वास कर रहे थे। इसलिए अंधकार में जल चलते हैं, उनका जलन लगा, इनको मार दिए। ये तो मर गए हैं, ठीक है, उनका जीवन तो चला गया है। एक दिन तो ये मर जाता, मर कहने का एक दिन मर जाता हो। लेकिन एक बात है, बाइबल क्या कहते, जो इस समस्या के लिए सेवा करते करते हत्या होता है, उनको कहाँ जगह मिलता है? परमेश्वर का सिंहासन का निकट जगह मिलता है। ये किसी को भी जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जो हत्या होते हैं परमेश्वर के लिए, उन्हीं को जगह मिलता है। अभी तो मर गया है, इनके लिए लाखों स्वर्गदूत स्वागत करते हुए, जय जयकार करते हुए, गाना भजना करते हुए, तुरी भेरी बजाते हुए परमेश्वर का सिंहासन के निकट पहुंचा दिए होंगे। और यीशु मसीह उनको स्वागत किए, मेरे लिए तू मरा, आज तेरा जगह यही है बोल के वो गया। अब कितना उनका आंख खुल गया होगा। ये भाई का है, परमेश्वर का दास का है, उनका आंख खुल गया होगा। अरे कितना बड़ा सौभाग्य बात बोल के सोचा होगा। लिंक काटने का है, यदि अब दोबारा जुड़ने के लिए कोशिश करिए। मेरे कहने का है, आज अंधकार का काम यह हो रहा है और उजाला का काम क्या हो रहा है। जो उजाला में रहता है ना, अंधकार उसका ग्रहण नहीं करता है। आज भी ऐसे चल रहा है, जगह जगह में ऐसे चल रहा है। लेकिन उजाला तो उजाला है, उजाला जहां आता है अंधकार चला जाता है। कहीं पर भी आप देखिए, अंधकार आने से उजाला नहीं जाता है, लेकिन उजाला आने से अंधकार चला जाता है। अंधकार का लोग आज बड़ा डर रहे हैं, उजाला का डर है। अर्थात तो जो पाप का जीवन बिता रहे हैं, इस मसीह का लोगों को बहुत डरा डर रहे हैं। दुनिया क्या हो जाएगा, मसीह हो जाएंगे बोलकर डर रहे हैं। मसीह तो नहीं होंगे, लेकिन जो लोग उद्धार पाने का है, उन लोग क्या करेंगे? इस मसीह का विश्वास करेंगे और परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। हम पहले हम वचन पढ़ेंगे, उनका वचन भेज करके क्या करेंगे? लोग को चंगाई करेंगे। इनके पास क्या था? परमेश्वर का वचन था, सामर्थ था। लेकिन अंधकार इनको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया है। अंधकार ग्रहण नहीं किया बोलने का अर्थ क्या है? जो पाप का जीवन बिता रहे थे, अंधकार का साथ दिया थे, शैतान के साथ चल रहे थे, उनको क्या कर दिया है? ऐसा कर दिया। आप जानते हो ना, इस मसीह खुद बताए शैतान के बारे में, चोर चोरी और बद और विनाश करने के लिए आता है। अंधकार का शक्ति काम करता है आजकल, लेकिन उससे ज्यादा काम करता है उजाला, अर्थात ज्योति। ज्योति के दखने से अंधकार डरता है। अंधकार डरता है, अंधकार नहीं भागता है। मैंने क्या तो ज्योति नहीं भागता है, लेकिन अंधकार भागता है।
मेरा प्रिय भाई और बहन है भी, ये बात को हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये बात को हम क्या सोच रहे हैं, लोग आज क्या कर रहे हैं, अंधकार को अच्छा समझ रहे हैं और उजाला कर लोगों को क्या करें, घृणा करें, हत्या करें, सब कुछ कर रहे हैं। इधर ही एक पास्टर मर जाता है, ठीक है, और उनके बदले परमेश्वर कितना पास्टर को निकालते हैं, मैं जानता हूं अच्छा करके। एक लोग का जाता एक एक बूंद खून कितना हजार लोग को और प्रभु के पास आ जाएंगे, ये अच्छा जान लीजिए।